अब अगला देखते हैं वाटर इमेज। अगला है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अप डाउन इंटरचेंज। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए हमको फिगर उगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनाना मतलब टाइम ख़राब करना। ठीक, तो जैसे आपने मिरर इमेज में याद किया है कि 12 में से माइनस करते हैं या 11:60 से माइनस करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको याद करना है कि अगर किसी भी टाइम का आपको वाटर इमेज निकालना है तो या तो 18:30 से माइनस करेंगे या तो 17:90 से माइनस करेंगे। ठीक, या तो 18:30 से माइनस करेंगे या तो 17:90 से। अच्छा, वहाँ पे जिस तरह आपने याद किया था कि अगर मिनट है तो मिनट वाले को 11:60 से माइनस करते हैं और बगैर मिनट वाले को 12 से माइनस करते हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे याद करना है, इसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको देखना है, जैसे अगर मैं कहूँ 8:20 का वाटर इमेज बताओ और एक बार कहूँ 8:50 का वाटर इमेज बताओ। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से सीखिए। अगर जो मिनट है, मिनट की वैल्यू 30 से आपको कंपेयर करना है, हमेशा मिनट को 30 से कंपेयर करना है। अगर मिनट की वैल्यू 30 से छोटी है तो 18:30 से माइनस करेंगे। अगर मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी है तो 30 से बड़ी वाली को 17:90 से। ठीक, तो यहाँ पे आप एक बॉर्डर लाइन खींच दीजिए, किसका? 30 का। 30 से बड़ी जाएगी तो इधर से माइनस होगा, 30 से छोटी जाएगी तो इधर से माइनस होगा। समझ गए? अगर मिनट की वैल्यू 30 से छोटी है तो 18:30 से, और 30 से बड़ी है तो 17:90 से माइनस करना है। इस बात को मैं लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। अच्छा, वाटर इमेज पे क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट अभी और सीख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गिलास में पानी भरा है, शीशे वाली गिलास है, इसमें आपको पानी भरा है यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पर मैंने एक सिक्का डाल दिया है। ठीक, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सिक्का कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा बचपन में खेलते वक्त कि सिक्का कभी कभी यहाँ दिखाई देता है, कभी यहाँ लगे कि यहाँ है, देखें कहीं, कभी लगेगा कि इधर यहाँ दिख रहा है, कभी लग रहा है उधर यहाँ दिख रहा है। देखे हैं, ध्यान दिए होंगे। कभी कोई किसी से पूछो तो कहेगा थोड़ा इधर यहाँ है, कुछ इसको थोड़ा इधर यहाँ। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी मिरर में, आप मिरर के सामने आप सिक्का रखे हैं, तो मिरर के सामने सिक्का एकदम सबको एक ही जगह दिखाई देता है मिरर में। ठीक, मतलब मिरर में अगर कोई इमेज बन रही है तो एकदम परफेक्ट बनती है, सबको यहीं पर दिखाई देगा। चाहे जिस आदमी से पूछोगे तो वो भी कहेगा यहाँ है वहाँ है। ठीक, लेकिन अगर गिलास में आप वाटर इमेज में बात करें तो कोई आदमी कहेगा हे हरिया बनत बा, कोई आदमी कहेगा इधरिया बन रहा है, मतलब एक साथ एक से ज़्यादा आंसर आते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में कोई भी इमेज परफेक्ट नहीं बनती है। तो इस बात को लिख लीजिए कि वाटर में कोई भी इमेज परफेक्ट नहीं बनती है। ठीक, और जब परफेक्ट नहीं बनती है तो अलग अलग आदमी से पूछोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी एक से ज़्यादा आंसर आते हैं। वाटर इमेज अगर किसी टाइम का बताना हो तो एक से ज़्यादा आंसर आता है। ठीक, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? सिक्का अगर मैं डाल दूँ इस गिलास में तो 2-3 लोगों से पूछूं तो कोई कहेगा इधर है, कोई कहेगा थोड़ा ऊपर है, कोई कहेगा थोड़ा नीचे है। ठीक, तो जिस तरह यहाँ पे सब लोग बता रहे हैं उसी तरह यहाँ भी आपको एक से ज़्यादा आंसर मिलेंगे। ठीक, अगर किसी टाइम का मैं वाटर इमेज पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, अब कैसे निकालते हैं उसको, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे अगर हम करें, पहला क्वेश्चन है 8:20 का वाटर इमेज बताओ। 8:20 का वाटर इमेज बताइए। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी टाइम का आपको क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना है, तो आपको माइनस किससे करना है? या तो 18:30 से या तो 17:90 से। लेकिन बीच में बॉर्डर लाइन किसका खींचेंगे? 30 का। अगर 30 से छोटा है तो 18:30 से, और 30 से बड़ा है तो 17:90। तो इस मिनट को देखिए, ये 30 से बड़ा है कि छोटा है? 30 से छोटा है, तो 30 से छोटा का मतलब हमको माइनस किससे करना है? 18:30। तो 8:20 को माइनस करना है 18:30 से, तो कितना बज रहा होगा?
10 10। तो ये आपका आंसर है। ठीक, कि अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उसको पानी में देखने पर क्या बज रहा होगा, 10 10। लेकिन मान लो गलती से ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वाटर इमेज का एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। तो अगर गलती से ये वाला आंसर ऑप्शन में नहीं है तब क्या करोगे, तब आपका दूसरा आंसर कैसे निकलता है, 1 घंटा इससे पीछे चले जाओ। तो अगर 1 घंटा इससे पीछे चले जाओगे तो 9:10 होगा, तब ये वाला ऑप्शन में ढूंढो। ठीक, अगर ये मिल जाता है तो इस पर टिक कर दो। मान लो ये भी नहीं मिलता है, तब 1 घंटा आप आगे चले जाएंगे, तब 11:10 हो जाएगा। मतलब इस टाइम के आसपास ही रहना है, जो आपको फार्मूले से निकल के आया है इसके आसपास ही रहना है 1 घंटा इधर और 1 घंटा उधर। ठीक, इन तीनों में से आपको एग्जाम में एक ना एक ऑप्शन मिल ही जाना है। ठीक, मान लो अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 10 10 और 9 10 दोनों मिल जाते हैं, तो आपको टिक किस में मारेंगे, तो हमेशा प्रियॉरिटी उसी को दी जाती है जो आंसर आपका डायरेक्ट फार्मूले से निकल के आया है। ठीक, डायरेक्ट फार्मूले से निकल के आया है 10 10, मान लो ऑप्शन में दोनों हैं 9 10 और 10 10, तो किस पे टिक मारोगे, 10 10 पे। समझ गए, पहली प्रियॉरिटी हमेशा इसी को दी जाएगी। ये अगर नहीं है तब आप माइनस पे जाएंगे, ये भी नहीं है तब आप इस पर जाएंगे। समझ गए, बात इज क्लियर है? नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं दे सकते। इन दोनों में ये दोनों भले एक साथ दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? और कोई दिक्कत पूछ सकते हो तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2:53 का। वाटर इमेज बताइए क्या होगा। ठीक, 2:53 का वाटर इमेज बताना है। तो अगर किसी भी टाइम का वाटर इमेज बताना है तो या तो 18:30 में से या तो 17:90 में से माइनस करते हैं। अब 18:30 से माइनस करेंगे या 17:90, इसके लिए हम इस मिनट को 30 से कंपेयर करते हैं। इस वाले मिनट को, दिए गए टाइम के मिनट को 30 से कंपेयर करते हैं। अगर ये 30 से छोटा होता तो 18:30 से, अगर ये वाला 30 से बड़ा है तो 17:90 से। तो 53 जो है 30 से बड़ा है, तो इसको किससे माइनस करना है, 17:90 से। तो 2:53 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 7, ये आएगा 3 और ये 15, 15:37। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी क्वेश्चन में या आंसर में अगर आपको 24 घंटे का फॉर्मेट मिल जाता है तो उसको तुरंत किस में चेंज करेंगे, 12 घंटे वाले फॉर्मेट में। तो 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 12 माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस करोगे तो 3:37 हो रहा होगा। ठीक, 3:37। तो ये आपका आंसर है कि 2:53 का वाटर इमेज कितना बज रहा होगा, 3:37 में। अगर गलती से ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, 1 घंटा पीछे जाएंगे, 2:37। ठीक, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप 1 घंटा आगे जाएंगे, 4:37। तो इन तीनों में से आपको एग्जाम में एक ना एक ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19:50 का। क्या बताना है, वाटर इमेज बताना है। 19:50 का वाटर इमेज आपको बताना है। ठीक, तो इस मिनट को किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले आपको ये 24 घंटे का फॉर्मेट है, पहले इसको किस में बदल देंगे, 12 घंटे वाले में। तो 12 घंटे वाले में बदलने के लिए 12 इसमें से घटा दोगे तो कितना होगा, यहाँ 50 होगा और यहाँ 7 होगा, 7:50 होगा, 7:50। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 7:50 का आपको क्या निकालना है, वाटर इमेज। 19:50 का मतलब 7:50, तो 7:50 का आपको क्या निकालना है, वाटर इमेज। अब आपको वाटर इमेज निकालना है तो या तो 18:30 से या तो 17:90 से। तो किससे माइनस करें इसको, 17:90 से। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है 30 से बड़ी है। तो अगर 30 से बड़ी है तो आपको किससे माइनस करना है, 17:90 से। तो 7:50 को 17:90 में से माइनस करेंगे तो यह आएगा 40 और यह आएगा 10। तो आपका आंसर क्या होगा कि 7:50 का वाटर इमेज कितना होगा, 10:40 में। तो मैंने कहा कि वाटर इमेज का आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकता है,
ठीक, क्योंकि वाटर इमेज में तो परफेक्ट इमेज बनती नहीं है, कोई कहेगा इधर बन रहा है, कोई कहेगा उधर बन रहा है। ठीक, तो इसीलिए एक से ज़्यादा आंसर आते हैं। तो एक से ज़्यादा आंसर में पहला आंसर ये है। दूसरा आंसर क्या होता है, ये घंटा पीछे 9:40। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब दूसरा आंसर निकालोगे, क्योंकि वाटर इमेज में एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, परफेक्ट इमेज बनती नहीं है, तो एक से ज़्यादा आंसर हो जाए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है 10:40 तब आपको दूसरा आंसर निकालना है। यह नहीं है तब आपको 1 घंटा आगे चले जाना है, 11:40। समझ गए? तो इन तीनों में से आपको जो मिल जाए उसी पे टिक मार देना। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 18:30 का वाटर इमेज बताइए क्या होगा। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि अगर कभी भी 24 घंटे वाला फॉर्मेट दिया है तो इसको सबसे पहले 12 घंटे वाले में चेंज करोगे, तो इसमें से 12 घटाओगे तो 12×6 आएगा। ठीक, 12×6 18 और यहाँ 30 है, ये है। ठीक, इसका मतलब हमको बताना क्या है कि 6:30 का वाटर इमेज बताना है। ठीक, क्वेश्चन वही है। 18:30 का मतलब 6:30, तो इसका बताने का मतलब इसका। ठीक, तो आपको बताना 6:30 का वाटर इमेज। अब अगर किसी भी टाइम का वाटर इमेज निकालना है तो या तो 18:30 से या तो 17:90 से। इसको किससे माइनस करें, 18:30। अगर मिनट की वैल्यू 30 के बराबर या 30 से कम है तो 18:30 से माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 12। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर किसी घड़ी में 6:30 बज रहा है तो उसका वाटर इमेज कितना होगा, 12। अगर गलती से ऑप्शन में ये नहीं है तो 1 घंटा पीछे चले जाएंगे, क्या बज रहा होगा, 11। ये भी नहीं है तो गलती से आगे आपका जाना है तो क्या बज रहा होगा, 1। तो ये वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिरर इमेज में एक का आंसर होता है, जबकि वाटर इमेज में एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, क्योंकि मिरर इमेज का जो बनता है इमेज वो एकदम परफेक्ट बनता है, लेकिन वाटर में जो इमेज बनता है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनता, इसीलिए एक से ज़्यादा आंसर आते हैं। ठीक, तो ये हुआ वाटर इमेज और मिरर इमेज। समझ में आया ना बिल्कुल से? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक, मिरर इमेज के लिए आपको किससे माइनस करना है, या तो 12 में से या तो 11:60 से। ठीक, इसको किससे माइनस करना है वाटर इमेज के लिए, 18:30 से या तो 17:90 से। 17:90 का भी मतलब 18:30 होता है। 17:90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को 60 + 30 लिख सकते हो, तो 17:60 का मतलब 18 बज गया, और 30 मिनट है तो 18:30। ठीक, तो इसी तरह 11:60 का भी मतलब 12 बज रहा है। ठीक, दोनों बातें एक हैं, लेकिन ये घटाने की सुविधा के लिए अलग अलग हमको याद करना है। ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया कि इसका आंसर एक का होता है, क्योंकि इसकी इमेज परफेक्ट बनती है। ठीक, मिरर का इमेज जो होता है वो परफेक्ट रहता है, इसका एक का आंसर होगा, लेकिन इसका एक से ज़्यादा आंसर रहेगा। ठीक, एक से ज़्यादा आंसर, क्योंकि इसकी इमेज परफेक्ट नहीं बनती है। ठीक, उसको निकालेंगे कैसे, फार्मूले से जो निकल के आया उससे 1 घंटा आगे चले जाओ, 1 घंटा पीछे चले जाओ। समझ गए? तो ये वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है।